वेलकम एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में रूट कॉज एनालिसिस के बारे में बात किया, आरसीए देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल देके, बहुत सारे स्टोरी देके बात किया है। नील कपूर ने कैसे रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में बात किया। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो हमारा जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज का जो वीडियो है उस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सेम वही फाउंडर एग्रीमेंट के बारे में। तो देखते आगे क्या स्लाइड में आगे क्या है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पर मेंशन क्या है, व्हाट इज अ फाउंडर एग्रीमेंट। तो अ फाउंडर एग्रीमेंट इज वन ऑफ द फर्स्ट बिजनेस प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स अ स्टार्टअप शुड क्रिएट। तो फाउंडर एग्रीमेंट इज अ फर्स्ट एग्रीमेंट, एक फर्स्ट एग्रीमेंट होता है जो जिस एग्रीमेंट के वजह से एक बिजनेस या स्टार्टअप फॉर्म हो रहा है। तो ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी एग्रीमेंट के वजह से सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या ओनरशिप क्राइटेरिया क्या है इन्वेस्टर्स का क्या इन्वेस्टर्स का क्या इन्वेस्टमेंट है। ये सारा कुछ ये जो फाउंडर एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट से पता चलता है। तो एग्रीमेंट जो फर्स्ट जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली फाउंडर एग्रीमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टार्टअप के लिए। सो इट डिफाइंस, क्या डिफाइन करते हैं, फाउंडर डिटेल्स। इसमें फाउंडर एग्रीमेंट में क्या रहता है, फाउंडर का जो डिटेल्स है वो मेंशन रहता है। ओनरशिप परसेंटेज मेंशन रहता है। जैसे सपोज 4 ओनर है तो 4 ओनर का क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% करके होगा, मतलब ओनरशिप का परसेंटेज 25% करके होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज 25% करके होगा। या ऐसे हो सकता है कि किसी एक का 50% हुआ, बाकी जो तीनों का वो परसेंटेज जो बाकी रेस्ट जो 50% है उसमें डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा वो जो जब डिस्कस करेंगे वो लोग, जैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे उसी हिसाब से परसेंटेज एक्चुअली होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर होता है, या हो सकता है स्किल के ऊपर हो सकता है। ये डिसाइड ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जो फाउंडर्स होता है वो अपने आप में खुद डिस्कस करके वो परसेंटेज जो है वो निकालेंगे। नेक्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। डेफिनेटली जो कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीब्यूशन है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये भी मेंशन रहना चाहिए। जो ये एग्रीमेंट है फाउंडर एग्रीमेंट में है उसमें वो भी मेंशन होना चाहिए। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड एज पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको सब अपना अपना जो एरिया ऑफ वर्क है उसमें फोकस करना है, उसमें काम करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही क्लियर एंड डिफाइंड होना चाहिए। वोटिंग राइट्स होना चाहिए। डेफिनेटली वोटिंग राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोटिंग राइट्स से क्या होता है, किसका क्या पोजीशन है, कौन क्या पोजीशन में रहेगा। तो ये वोटिंग राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोटिंग राइट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कोई भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई भी संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो भी किसका ओनरशिप है, क्या है, नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और वो भी इस फाउंडर एग्रीमेंट में होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, डेफिनेटली प्रॉफिट शेयरिंग क्या है वो भी देखना है। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैं कितना प्रॉफिट लूँगा, मैं दूसरे जो ओनर है वो कितना प्रॉफिट लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया ओनरशिप परसेंटेज और सेकंड हो गया प्रॉफिट शेयरिंग। तो हो सकता है ओनरशिप जो परसेंटेज है उसी हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग एक्चुअली होता है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो जैसे जैसे ओनरशिप परसेंटेज होता है उसी हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है, कर सकते हैं। फिर भी ये डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज, या कैसे डिस्कशन हो रहा है, ये कैसे बना रहे उसका स्ट्रक्चर, उसी हिसाब से हो सकता है। एग्जिट प्रोसेस वेरी क्लियर होना चाहिए फाउंडर एग्रीमेंट में कि एग्जिट प्रोसेस कैसे होना चाहिए। कोई अगर छोड़ के जाना चाहते, कंपनी में रहना नहीं चाहते, कंपनी छोड़ के जाना चाहते, तो उसके लिए क्या एग्जिट प्रोसीड्यूर क्या होगा वो मेंशन होना ज़रूरत है इस फाउंडर एग्रीमेंट में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीड्यूर, डेफिनेटली कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीड्यूर कैसे होता है, जब मैंने पहले ही बोला कि एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है जो आउट ऑफ कोर्ट होता है बेसिकली। तो उसमें भी कैसे होगा, उसमें रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कौन सा क्लॉज होगा, उसमें वो सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा।
उसमें जुडिशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जुडिशन भी मेंशन होना चाहिए फाउंडर एग्रीमेंट में। तो द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स क्लैरिटी बिफोर कन्फ्यूजन बिगिंस डेफिनेटली। तो क्या होगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगा, तो क्लैरिटी आने के बाद क्या होगा कि जो भी कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ क्लियरली मेंशन रहेगा। Is your business still managing important documents through WhatsApp, email or paper files? Every day, businesses create agreements, invoices, offer letters, contracts, quotations and certificates. But what happens when a document gets lost, or someone uses an older version, or you need a signature urgently, or you cannot find a document when a customer asks for it? Introducing Oscars, your all-in-one digital document management platform. Create, upload, organize, digitally sign, apply digital rubber stamps, securely store and instantly share documents with anyone, anytime, anywhere. Track every document with audit logs, protect files with secure access controls, and manage your business documents from your laptop to your mobile device. Save time, reduce paperwork, work faster with your team, protect important business documents, and build trust with customers and partners. Everything you need all in one secure platform. Stop wasting time searching for documents. Start managing your business the smarter way with Oscars. Please find link below for more details and experience the future of digital document management. Oscars, manage, sign, stamp, share, secure.